हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हमने कल जो मैथ का टॉपिक पढ़ा था स्थानीय मान व जातीय मान, उसके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। दो चार क्वेश्चन उसके और देख लेते हैं, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज शुरू करने वाले हैं। इसका नाम होगा यूनिट डिजिट, यानी इकाई का स्थान। इकाई का स्थान एक ऐसा टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का, जिससे बहुत ही हेल्प होती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में ऑप्शन के द्वारा। तो ये टॉपिक आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें, इकाई का स्थान। उससे पहले मैं दो चार क्वेश्चन करवा दूं स्थानीय मान के, जिससे आपका स्थानीय मान और क्लियर हो जाए। कल मैं क्वेश्चन करा रहा था स्थानीय मान के। मान लिया कोई संख्या है 67953 651 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन करा रहा था। कैसे सॉल्व कर रहे थे अपने लोग कल? संख्या को लिखते थे 67953 651, संख्या लिखी। फिर देखते हैं कौन से स्थान पर है, उसके बाद कितने नंबर हैं, संख्या को ऐसे उतार कर उसके बाद जितने नंबर होते उतने जीरो लगा देते थे। ये 5 का स्थानीय मान हो गया, यहाँ पर 50। दूसरी संख्या यहाँ पर भी 5 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था 5 के दोनों स्थानीय मान। एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर 5 है, तो दोनों स्थान पर दोनों का स्थानीय मान निकालने के बाद उनका क्या निकालना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निकालेंगे, 5 को लिखा 5 की तरह। फिर इसके बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हमने लगा दिए। ये निकल आया 5, दोनों 5 का स्थानीय मान। फिर कहा अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंतर नॉर्मली कैसे निकाल रहे थे, अंतर मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, बस अंतर निकल आएगा। नॉर्मल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते वही कर रहे थे। तो हमने 0 से 0 गया, 10 से 5 गया तो हो जा 5, इधर 9, इधर 9, इधर 4 बचेगा। तो ये आपका स्थानीय मान निकल कर आ गया अंतर के साथ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैं यहीं पर कहूं, तो मैंने कहा कि अंतर आपका जब वर्ड यूज हो रहा था, इसके स्थान पर योग भी यूज हो सकता है। कि इतनी संख्या दी है 67953 651 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। सिर्फ एक शब्द का चेंज हुआ यहाँ पर, प्रोसेस तो वही होगा। यहां तक आप क्या करेंगे, दोनों का स्थानीय मान निकालेंगे, मगर अंतर की जगह अब क्या करेंगे, दोनों 5 के स्थानीय मानों का योग कर देंगे। योग करने पर हमें पता चला माइनस का प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, 50,000 में 50 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50,050 हो जाएगा। अब ये क्या योग निकल आया। यहीं पर संख्या की अगर मल्टीप्लाई करें योग की जगह, आपका क्वेश्चन में कह दे कि 5 के दोनों स्थानीय मानों का गुणा ज्ञात कीजिए, दोनों मानों की गुणा ज्ञात कीजिए, तो गुणा का यहाँ पर शब्द यूज कर लेते। पहला प्रोसेस क्या होता, दोनों का स्थानीय मान निकालते। वैसे ही 5 का यहाँ पर निकाला 50 हो गया, यहाँ पर 5 का निकाला है 50,000 हो गया। फिर योग की जगह क्या शब्द यूज करेंगे, यहाँ पर गुणा। गुणा हम क्या करते हैं, दोनों संख्या की गुणा करते हैं। तो हमने गुणा कर दी, यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने 5 की 5 से मल्टीप्लाई करी 25, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लग जाएंगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे थे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक दो शब्द और यूज होते हैं स्थानीय मान को लेकर, वो भी देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। वो भी बेसिकली अपने शब्द यूज कर चुके हैं पहले भी, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं कैसे हो सकते हैं। कभी कभी बेसिकली आ जाता है इंसान, अपर लेवल का पढ़ता रहता है, तो बेसिक भी ना छोड़ें, अपर लेवल का भी ना छोड़ें, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। संख्या दी है 5321 का, संख्या दी है 5321 का क्या ज्ञात करना है, डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करना है। इसका एक्सपेंशन, एक्सपेंशन की जगह अगर हम इसकी जगह शब्द यूज करें विस्तार, तो ज्यादा बेहतर होगा। विस्तार ज्ञात कीजिए, संख्या का विस्तार ज्ञात कीजिए स्थानीय मान के आधार पर। तो मैंने यहाँ पर बताया क्या हो जाएगा, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 का कितना हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा,
फटाफट निकालेंगे तो एक का एक ही रहेगा स्थानीय मान, 2 का कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। तो आपको लिखना कैसे है इसको, विस्तार को 5321 इसको लिखेंगे किस तरीके से, इसको लिखेंगे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा नंबर लिखेंगे। तो ये क्या है, विस्तारित रूप है, स्थानीय मान के आधार पर संख्या का विस्तारित रूप। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन कहेगा कि बताइए संख्या 5321 का स्थानीय मान के आधार पर विस्तार कीजिए। तो ऑप्शन में ऐसे दे रखे होंगे नंबर, इसके अलावा और भी ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर ये सेम टू सेम आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन रहा। अगर मैं यहीं पे कह दूं विस्तार की जगह संकुचित रूप, संकुचित शब्द यूज कर दूं, यानी अब क्या करना है, जो विस्तार पहले कर रखा है, विस्तार पहले कर रखा है हमने, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, इसका जो विस्तार कर रखा है, अब क्या करना है, संकुचित रूप ज्ञात कीजिए, कंप्रेशन, संकुचित रूप ज्ञात करें। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो संकुचित रूप है ये संकुचित रूप कहलाता है, और इसका एक्सपेंसिव रूप, एक्सपेंशन रूप यानी कि विस्तारित रूप क्या हो गया, ये वाला विस्तारित रूप कहलाता है, ये संकुचित रूप। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, तीनों संख्या को, चारों संख्या को इसमें आपस में जोड़ देंगे। तो जब हम इसका जब योग करेंगे तो पाएंगे संख्या हमारी निकल कर आई 5321, यानी जो पहली संख्या थी वही निकल कर आ गई। दो शब्द यूज हुए यहाँ पर, संकुचित रूप और विस्तारित रूप, यानी एक्सप्रेशन और कंपोजिशन, कंप्रेशन यानी विस्तारित रूप और संकुचित रूप। तो इस तरीके से आपके कुछ और क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमने जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे स्थानीय मान से, वो सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है। अब अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं, इकाई का स्थान। इकाई का स्थान ज्ञात करना यानी यूनिट डिजिट नंबर कैसे ज्ञात करेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जुड़े रहिएगा, क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि एक दो क्लास लग सकती है इस टॉपिक को समझने में, और समझना बहुत जरूरी है, हर एग्जाम में आता है। कोई भी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी टेट, सुपर टेट, कितने भी एग्जाम है जिसमें मैथ आती है, तो उसका रोल रहता है यूनिट डिजिट का बहुत। तो इसलिए यूनिट डिजिट को बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। इकाई का अंक, या यूं कहें यूनिट डिजिट। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं यूनिट यानी डिजिट कितने प्रकार के होते हैं, डिजिट कितने प्रकार के होते हैं? संख्या और डिजिट में अंतर बताया था मैंने। जब हम नंबर सिस्टम को शुरू कर रहे थे तो मैंने संख्याएं बताई थी और कुछ डिजिट बताए थे, उनके बीच में अंतर बताया था। तो डिजिट कितने होते हैं, तो दोस्तों डिजिट निश्चित होते हैं। जैसे हमने कहा कोई भी संख्या लिखते हैं तो इसके अंदर कितने डिजिट होते हैं, कुल 10 डिजिट के अंदर संख्या लिख दी जाती है। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। इन 10 डिजिट से ही संख्या कोई भी बनती है। तो डिजिट कुल मिला के कितने होते हैं हमारे पास, 10 होते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। तो इतने डिजिट होते हैं। इन डिजिट के ऊपर कहानी यानी आपके चैप्टर का जो है प्रारूप पूरा घूमेगा, इकाई का यानी स्थान ज्ञात करना इन डिजिट के महत्व के ऊपर। तो इकाई का अंक तो आप जानते ही होंगे, जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार। बेसिकली आपने आपके सिलेबस में 1 करोड़ तक के अंक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने चाहूँ, जैसे मैंने नंबर लिखा है 4321, तो आप बताइए इसमें इकाई का अंक क्या है। तो आप सर कहेंगे इकाई के स्थान पर यहाँ पर अंक जो है वो 1 है। इकाई का अंक कितना है, 1 है। यदि मैं यहाँ पर आपसे कह दूं 5320, बताइए इसमें इस संख्या में 5320 में इकाई का अंक क्या है, तो आप बेसिकली कह देंगे जो दिख रहा है आपको इकाई के स्थान पर वही इकाई का अंक है। तो आपने कह दिया सर यहाँ पर 0 जो है इकाई का अंक है। और एग्जाम्पल लूं, आप बेसिकली समझ तो चुके होंगे, और एग्जाम्पल ले लेता हूं 7321, इसमें इकाई का अंक क्या है, या 1 की जगह 9 ले लो, कोई एक नंबर को ही इकाई का अंक समझ ले, फिर 9 ले लो।
9 अब क्या है यहाँ पर इकाई के स्थान पर है, इसलिए इकाई का अंक क्या हो गया 9 हो गया। तो इस चैप्टर में इकाई के अंक के ऊपर जोर दिया गया है, इकाई के अंक के ऊपर कैसे भी करके। क्वेश्चन बहुत टफ भी बन जाएंगे, बहुत इजी से हम शुरू करेंगे, टफ की तरफ आराम से समझेंगे टॉपिक को, बस जुड़े रहिए आप क्लास के साथ। तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे आ सकते हैं आपके। बताइए 5 की पावर 2000, 7 की पावर 900, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 200, 5 की पावर 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 3 3, इस तरीके से आपके दिखाई देंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे खासे लेवल के हैं। इन क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा इसका। इन क्वेश्चनों तक पहुंचने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, बेसिक के बेसिक आधार क्या है। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये बता दूं है तो बहुत ही, तो आपके हो सकता है बाउंस चले जाएं। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए क्लास को धीरे 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 उस लेवल तक ले जाएंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगेंगे। तो फिर आप बेसिक शुरू करते हैं, आखिर है क्या मामला, क्या है आखिर, कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। मैंने यहां पर लिखा 53, 65, 91, 23। तो आप क्या करेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए, यानी इकाई का स्थान निकालने के लिए। छोटा नंबर होता मैंने कह दिया 2 × 5, तो आप क्या करते, दोनों की मल्टीप्लाई करते और कहते इसकी मल्टीप्लाई हुई 10, 2 5 10, यानी 2 पंजे 10, तो इकाई का स्थान कितना हो गया 10। आप 11 11 की मल्टीप्लाई करवाते तो आप कहते 121, इकाई का स्थान हो गया 121 में, 121 में 1 हो गया। आप यहाँ पर 12 15 की मल्टीप्लाई करवाते तो 180 हो जाता, यहाँ पर इकाई का अंक 0 हो गया। मगर जब मल्टीप्लाई आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, जो बहुत ही समय लेगी, क्या आप वही मल्टीप्लाई करते रहेंगे क्या? तो ऐसी जगह पर आप क्या करेंगे, कैसे इकाई का स्थान ज्ञात करेंगे? तो ये प्रोसेस तो फेल हो गया, फिर तो ये बहुत टाइम टेकिंग है, और ये भी नहीं कि एक्यूरेट निकाल पाए, क्योंकि जब ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है तो वास्तव में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो ऐसे क्या करेंगे निकालने के लिए, आप क्या करेंगे, इकाई के अंक को ही सिर्फ आपका निशाना बनाएंगे, इकाई के अंक को, यानी जो मल्टीप्लाई होगी सिर्फ इकाई के अंक की ही होगी। यहाँ पर मैंने लिखा 3 5 1 3, ये इकाई के अंक है, बस इनकी ही मल्टीप्लाई करवाएंगे आप बेसिकली। यहाँ से मैंने 3 की मल्टीप्लाई 5 से कराई, तो 3 5 से कितने हो गए 15। अब इसका इकाई के अंक क्या है 5, एक को छोड़ देंगे। अब 5 की मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, अगले इकाई के नंबर से कराई, 5 1 जा 5, तो अब आया नंबर 5। फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 3 से, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। तो अब इकाई का अंक क्या आया 5, एक को यहाँ पर भी छोड़ दें। हमें क्या है मतलब इकाई के अंक से, यानी हम जब 53 65 91 23 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो एंड में जो भी नंबर आएगा उसके आखिर में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना हो गया 5 होगा। तो इस तरीके से हम इकाई के अंक की मल्टीप्लाई ही कराएंगे, ना कि पूरे नंबरों की। फिर अगला नंबर लेते हैं 5 5 6 7 9 1 0 1 1। अब बताइए इसमें इकाई का नंबर क्या होगा। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप वीडियो रोक के इसे देख सकते हैं कि इकाई का नंबर क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका अगर मैच कर गया तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। वही कॉन्सेप्ट, इकाई का नंबर हमने देखा, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। तो यहाँ पर 6 की पहले मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, फिर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर इधर 1 से। 6 9 जा 54, 9 छक 54, 54 का 4। अब 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 0 से तो 0 आएगा, फिर 0 की 1 से तो 0 ही आएगा। एंड में जो इकाई का नंबर आएगा वो क्या होगा 0। 0 क्या होगा इसमें इकाई का नंबर होगा, इकाई का नंबर होगा, इकाई का डिजिट होगा, यानी यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख दें, यूनिट डिजिट होगा। तो दोस्तों कहीं भी आपको अगर 0 दिख जाए तो पूरे नंबर की मल्टीप्लाई भी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है इसमें जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो वो सबको 0 कर देती है। तो यहाँ पर मैंने किया था 6 की मल्टीप्लाई 9 से, फिर 0 से, फिर 1 से, तो इनको सबको मतलब मल्टीप्लाई भी करना जरूरी नहीं, यहाँ पर आपको 0 बन जाए। 0 किससे बनता है 5 2 की मल्टीप्लाई से। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को आप। यहाँ पर मैंने लिखा 5 5 5 2 3 2 3 1। तो दोस्तों आप सबसे पहले ढूंढेंगे इसमें 5 और 2 को, यदि 5 और 2 की कहीं पर भी मल्टीप्लाई बन नहीं है,
एक भी बार 1 नहीं है, 5 और 2 की मल्टीप्लाई, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5 और 2, यहाँ पर पेयर बन गया, 5 दूनी कितने हो गए 10, 10 में निकला क्या है, एक जीरो। अब जीरो इकाई के स्थान पर है, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएं फिर भी जीरो आएगा, फिर बाद में जीरो की 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो आएगा, ये नहीं यूनिट डिजिट कुल मिला के जीरो ही आएगा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे नंबर हैं, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो जीरो कैसे आएगा और कैसे इकाई का स्थान ज्ञात करेंगे, तो ये आपका बेसिक हो गया बहुत। और आगे बढ़ते हैं, फिर इसके अपर लेवल का क्वेश्चन कैसे होगा, ये नोट करते जाएं। चलो ट्राई करो, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। 729 567 321 55, बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसमें 5 का तो पेयर भी नहीं बनना है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो जीरो तो नहीं आएगा। आएगा कितना यूनिट डिजिट, तो आप खुद भी प्रैक्टिस करें। एक पेन पेपर ले, यानी नोट्स आप कर रहे हैं तो एक रफ कॉपी भी साथ में रखें, एक रफ कॉपी रखें जिस पे आप प्रैक्टिस करते जाएं, और क्वेश्चन जब सोल्व हो जाए तो उसे उतार लें अपने नोट्स में, क्योंकि पता चले नोट्स ही गंदे हो गए, उसमें आप गंदी करके रख दें सही नहीं लगता ना। फिर आप क्या करेंगे, यूनिट उठाएंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, यहाँ पर से यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 9 6 9 छक 54, 54 का 4, 4 की कराएंगे मल्टीप्लाई किससे 1, यहाँ पर यूनिट 7 है ना, 9 7 9 सत्ते 63, 63 का 3, अब 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे ना कि पूरे 63 की, 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 63 में, 3 1 यानी 3 एकम 3, यहाँ फिर से 3 आया, 3 पंजे 15, तो 15 की मल्टीप्लाई करी तो 15 आया, 15 का यूनिट डिजिट क्या है 5। तो यहाँ पर हमारा जो हमने मल्टीप्लाई करी तीन बड़े बड़े नंबरों की, बड़े बड़े नंबरों की, हमें यह पूरा यकीन है कि पहला जो है इकाई के स्थान पर जो नंबर आएगा हमेशा 5 ही आएगा, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, और आगे बढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, और ये उतार लेंगे आप। अभी तक हमारी बात चल रही थी कि बड़े बड़े नंबरों की मल्टीप्लाई करा रहे थे। अगर मैं यहां पर आपसे कह दूं 121 की पावर 121, तो क्या आप 121 इसका मतलब बता दूं मैं, जैसे नॉर्मली अगर लिखा होता है कहीं दो, 2 की पावर 2, तो इसका मतलब होता है 2 की मल्टीप्लाई 2 बार हुई है। ठीक है, कहीं पर लिखा होता है 2 की पावर 3, तो इसका तात्पर्य यह हो गया कि मल्टीप्लाई 2 की 3 बार हुई है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5 पावर 9, तो इसका मतलब ये है कि 5 की मल्टीप्लाई जो हुई है 5 से, वो 9 बार हुई है, 9 बार हुई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया 121, 121 की पावर 121, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों, 121 की जो मल्टीप्लाई हुई है, 121 की जो मल्टीप्लाई हुई है 121 से, वो कितनी बार हुई है 121 बार हुई है। तो आप बताइए, अभी तक मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, क्या वो इस नंबर पर लागू होता है कि नहीं लागू होता है, क्या वो इस नंबर पर लागू होता है कि नहीं लागू होता है, करके देखिए। क्या आप 121 बार लिख के फिर उसकी मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्या, करके देखिए। तो कॉन्सेप्ट तो हमारा वही रहेगा, इकाई का नंबर हमने उठाया, इसका क्या होगा 1 होगा, उसका भी 1 होगा, 121 जितनी बार भी आएगा उसका इकाई का नंबर क्या होगा 1 ही होगा। मैंने एक की यानी यूनिट डिजिट इधर से निकाला, हर नंबर का लिया तो एक ही आएगा, एक की मल्टीप्लाई एक से करी, फिर अगला नंबर होगा उसमें भी एक होगा, फिर उसकी एक से मल्टीप्लाई करी, 121 तक ऐसे ही मैं करता गया, तो पता चला एक ही इकाई के स्थान पर एक ही नंबर आ रहा था, तो उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या पता चला, एक एकम एक ही आएगा। यानी हमने जब 121 लिया नंबर, उसकी पावर 121 रखी, तो इसका इकाई का स्थान क्या आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि यूनिट पे यानी इकाई के स्थान पर हर नंबर के एक ही है। एक की मल्टीप्लाई फिर एक से, फिर एक से होगी, फिर एक से होगी, फिर एक से होगी, तो एक एकम एक की मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार हो जाए, एक ही रहेगा नंबर। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो एक की बात हो गई, यहां पर मैं लिख दूं 55 की पावर 55, या कोई भी नंबर ले लो कंफ्यूज ना हो जाओ, 30। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका वही होगा, तरीका वही होगा, नंबर को खोलेंगे, 55 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, अब यहाँ पर कितने टाइम्स करना है 30 टाइम्स, यानी 30 बार मल्टीप्लाई करना है 55 को 55 से। तो अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे, आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को। अभी तक अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच क्या थी,
हम क्या कर रहे थे अभी तक कि यूनिट डिजिट देख रहे थे किसी भी नंबर का, फिर आपस में यूनिट यानी इकाई के स्थान पर जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई करवा रहे थे। तो यहाँ पर हमने देखा 55 में इकाई के स्थान पर क्या है, भूल जाओ उसके आगे कितने भी नंबर हो, हमें फोकस करना है सिर्फ इकाई के स्थान पर। इसके इकाई के स्थान पर नंबर क्या है, इसके इकाई के स्थान पर नंबर क्या है। तो देखा कि हर नंबर जो है 55, 55 के एंड में 5 ही आ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये देखो यहाँ पर मैंने 5 से 5 ही मल्टीप्लाई करी तो आ गया 25। फिर 25 का 5 उठाया, फिर मैं गया, फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करी, फिर आ गया 25। यानी हम देखेंगे कितनी बार भी 5 की मल्टीप्लाई आपस में करें, 5 वाले नंबर की कितनी भी यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई आपस में करें तो हमेशा एंड में 5 ही आएगा। ये खोल के कान खोल के सुन लो। मैं यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कर रहा था तो यूनिट डिजिट पे 1 था, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 121 बार किया तो यूनिट डिजिट पे क्या आया, 1 आया। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो 5 पचम 25 का फिर 5 आया, फिर पचम 25 की फिर 5 आएगा। ऐसे ही करते 30 बार भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यूनिट जो स्थान है इसकी इकाई के स्थान पर हमेशा नंबर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इकाई का स्थान कितना होगा यहाँ पर, इकाई के स्थान पर नंबर कितना होगा दोस्तों, 5 ही आएगा। ये हो गई 1 और 5 की। फिर अगला नंबर ले लेते हैं, 6 को ले लो, इसकी पावर बढ़ा दो कोई भी, 25। मान लिया 56 नंबर है, उसकी पावर क्या है 25। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 56 पावर है, मैंने 56 नंबर है, उसकी पावर कितनी है 25 है। तो अब मतलब क्वेश्चन अब तो सॉल्व करना सीख गए होगे, इतना मतलब बेसिकली बता रहा हूँ आपको। अपने पास बहुत समय है, आराम से सॉल्व करिए, घबराइए नहीं। अगर गलती भी हो रही है तो उससे भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए। वीडियो को रोक के आप 56 की पावर 25 को सॉल्व करके देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। इसका इसको विस्तारित रूप से ऐसे लिखिए, 56 की मल्टीप्लाई बाई 56 मल्टीप्लाई बाई 56 कितनी बार हो रही है, 25 बार हो रही है इसकी मल्टीप्लाई। आप करके देखिए। आप जब वीडियो रोक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे तो उसके बाद आप वीडियो देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कहाँ पर मैं सही कर रहा हूँ, कहाँ पर गलती कर रहा हूँ। इससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे जरूर। तो मैंने देखा यहाँ पर यूनिट के स्थान पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके भी 6, इसके भी 6, यानी हर नंबर जो है 56 बार मल्टी यानी 25 बार मल्टीप्लाई आपस में हुई है, तो उसके स्थान पर कितना 6 ही आ रहा है। तो यहाँ मैंने 6 उठाया, 6 की मल्टीप्लाई 6 से करी, 6 6 कितने होते हैं 36, 6 6 फिर के यहाँ पर 6 उठाया, इसकी मल्टीप्लाई 6 से करी, फिर हो गया 36। आगे भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आएगा 36। यानी 6 की मल्टीप्लाई आपस में कितनी बार भी हो तो एंड में क्या आएगा, अंत में वही आएगा, यूनिट डिजिट 6। तो यहां से हमने सीखा कि 6 भी कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करे, 5 भी कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई करे, और 1 भी कितनी बार मल्टीप्लाई आपस में करे। तो आएगा क्या, 1 होगा एंड में तो 1 आएगा, 5 होगा तो अंत में इकाई का स्थान 5 आएगा, और 6 होगा तो अंत में इकाई का स्थान क्या आएगा, 6 आएगा। तो कुछ नंबर यहां पर नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक नंबर रह गया उसे भी देख लेते हैं साथ में। 50 की पावर 55, ये तो बेसिकली सबको पता ही होगा। फिर मैंने इसे सॉल्व किया, 50 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 50, कहाँ तक है, कितनी पावर है 55 बार तक मल्टीप्लाई हुई है 50 की आपस में। इसका कैसे करेंगे सॉल्व, फिर इकाई का स्थान पर देखें क्या है, 0 है सबके, तो 0 को मल्टीप्लाई 0, 0 को मल्टीप्लाई बाई 0। जब 0 आपस में मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहेगा क्या, अंत में 0। तो ये चुनिंदा नंबर हैं, आपका हो गया 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 0 1 5 6। ये जो 4 चुनिंदा नंबर हैं ये ऐसे नंबर है आप देखते ही क्वेश्चन को बता देंगे कि इसका ये आंसर है। अगर मैं यहाँ पर इतना उतार लिया हो तो बताऊंगा आपको, फिर मैं मिटाल देता हूं। यहां पर देखिए दोस्तों, 0 1 5 6। चलो इसे नोट करके लिख लें पहले। 0 1 5 6 यदि अंत में आते हैं किसी संख्या के अंत में आते हैं, किसी संख्या के अंत में आते हैं तो यूनिट डिजिट
क्या होगा, कितनी भी पावर रहेगी उसकी हमेशा क्या होगा, 0 होगा तो 0 होगा, 1 होगा तो एंड में 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर 72935 की पावर 100, 3756 की पावर 3756, 32151 की पावर 1000, 7321 की पावर 900। कितनी भी पावर बढ़ा लो, बढ़ा लो और बढ़ा लो, डरना नहीं क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट जब आप सीख जाते हैं तो कितना भी तगड़ा क्वेश्चन हो उससे डर नहीं लगता है। तो आप कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ये मत देखिए संख्या क्या निकल, ये मत कर लेना कि जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो रट लो। आप रटोगे तो आपका ज्ञान सीमित रह जाएगा। आप बस इसका कॉन्सेप्ट सीखो, तो उसके आधार पर आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे हवा में। यहाँ पर देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। भूल जाओ पावर कितनी है, 5 है यूनिट डिजिट, उसकी पावर कितनी भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा इकाई का स्थान क्या है, इकाई के स्थान पर नंबर क्या आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर आप देखें 6 है यूनिट डिजिट, भूल जाओ कितनी पावर है उसकी, डायरेक्ट आप क्वेश्चन को देखकर आंसर करेंगे, इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। फिर यहाँ पर देखेंगे इसका इकाई के स्थान पर नंबर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो आप देखेंगे डायरेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे। यहाँ का इकाई का स्थान क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर भी 0 ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल 0 का ले लेते हैं। यहाँ पर 0 है, कितनी भी पावर है इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चुनिंदा 4 नंबर हैं 0 1 5 6, इनको देख के ही आप आंसर कर पा रहे होंगे। तो ये रहा आपका कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते जब हमने देखा कि क्वेश्चन अब पता चल रहा होगा कितना आसान है। अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आपको लग रहा होगा अरे यार ये कैसे सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन कैसे, ये तो कभी मैंने देखा ही नहीं। अब आप अपने आप कर रहे होंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे, अरे इतना इजी क्वेश्चन, ये तो हवा में आंसर आ रहा है इसका, बताओ देखते ही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही एसएससी लेवल तक क्वेश्चन आते हैं, वो क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जिसके अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे के, अच्छी तरीके से गणित को सीखा होता है, वो कर ले जाता है, और जो रटा होता है मैथ को वो वहीं पे फंस जाता है। तो ये रहे 0156 के रूल्स, और कैसे निकालेंगे उसके इकाई के स्थान। और नंबर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, इतना मार लीजिए। अब कभी भी आए इन पर एग्जाम्पल, कभी भी आए 0156, तो आप आंसर कर पाओगे आराम से। कुछ और नंबर ले लेते हैं। मैंने नंबर लिया यहाँ पर 4। अब मैं 4 को मैंने लिया है, यदि मैं 4 की पावर 1 कर दूं तो क्या आएगा इकाई स्थान पर, 4 ही आएगा। देख पा रहे होंगे आपको। यदि मैं 4 की पावर 2 कर दूं, यानी 4 की 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4 चौके कितना हो गया, 16। 16 के मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6, इकाई के स्थान पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यदि मैं 4 की पावर 3 कर दूं तो 4 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई, इसका तात्पर्य ये हो गया। तो क्या आएगा, 4 चौक 16 चौकू 64, यानी 64 का फिर 4 आ गया। यदि मैं 4 की मल्टीप्लाई भाई 4 की पावर 4 कर दूं, तो यहां पर आप देख रहे हो 4 की मल्टीप्लाई 4 से मैंने करवाई, तो इकाई के स्थान पर कितना अंक आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256, 256 का 6, यानी फिर 6 आ गया। अब मैं 4 की पावर कितनी कर दूं, यहाँ पर 5 कर दूं, 4 की पावर कितनी कर दूं, 6 कर दूं, ऐसे करते चले जाऊं। मगर क्या है, कुछ आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ टर्म रिपीटेड देख रहे होंगे। यानी मैं 4 की पावर जब मैंने ऑड करी तो 4 आ रहा है इकाई के स्थान पर। यदि 4 की पावर मैंने इवन करी यानी 2 करी तो फिर 6 आ रहा है। फिर 4 की पावर ऑड हो गई है तो कितना आ गया, 4 आ गया। 4 की पावर 4 हो गई यानी इवन हो गई तो 6 आ रहा है। यानी 4 6 4 6 4 6 4 6, एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 4 यदि आपके अंत में नंबर मिले, तो यदि पावर कैसी हो, आप पावर पे डिपेंड हो। यदि 4 की पावर एन, एन क्या है, यहाँ पर एक पावर है, यानी क्या है, कोई नंबर हो सकता है, एन कोई संख्या हो सकती है। तो 4 के पावर की यदि एन है, कोई संख्या हो सकती है, यदि एन क्या है, सम है, एन कैसा है, सम है, यानी इवन है, तो कैसा आएगा इकाई के स्थान पर अंक, तो आएगा 6 दोस्तों। यदि एन, तो इकाई के स्थान पर अंक क्या आएगा, हमेशा 4 आएगा। बस इतना सा रूल है।
4 6 4 6। ध्यान रखना है कभी भी पावर आपको मिले 4 की इकाई के स्थान पर 4 हो, उसकी पावर मिले अगर ऑड तो आपका आंसर होगा 4 इकाई का स्थान का अंक होगा। यदि सम मिले यानी इवन मिले तो आपको क्या होगा 6। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से बेहतर तरीके से आप समझ पाए। मैंने लिया यहाँ पर नंबर 5 6 7 8 4, इसका मैंने नंबर ले लिया। अब इसमें पावर कर देता हूँ मैं 89, यहाँ पर 89 कर दूँ। सेम टू सेम यदि ये नंबर मैं और लिखूँ सेम टू सेम बिल्कुल नंबर 5 6 7 8 4, सेम टू सेम नंबर लिखा हुआ है, उसकी पावर मैं कर दूँ यहाँ पर 80। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर कैसा है ऑड नंबर है, यहाँ पर कैसा है इवन नंबर है। कुछ नहीं चलाना, अपने रूल याद कर चुके हैं। जब जब हमें ऑड दिखाई देगा और इकाई के स्थान पर 4 नंबर होगा होल के अंदर और पावर कितनी भी हो, यदि ऑड है पावर आपकी तो इकाई का स्थान कैसा होगा, इकाई के स्थान पर नंबर क्या आएगा 4 आएगा। जो हमने पढ़ा था ऑड पर क्या, ऑड पावर क्या आ रहा है, इकाई के स्थान पर 4 नंबर आ रहा है। 4 के रूल में है ये सब कुछ। यदि इवन आपको दिखाई दे रहा है तो क्या आएगा, इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपका आएगा 6। तो कुल मिला के जब 4 आपको मिलेगा तो यहाँ पर थोड़े पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जब हमने पढ़ा था 0 1 4 6 0 1 5 6 तो हम डायरेक्ट आंसर कर पा रहे थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ा, 4 को लिया तो 2 ऑप्शन हमें मिले, या तो अगर इवन होगा तो हमें इकाई के स्थान पर 6 को आंसर करना पड़ेगा, यदि ऑड होगा तो इकाई के स्थान पर 4 को आंसर करना पड़ेगा। तो ये 4 की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन 4 का कर पाएंगे। 2-4 प्रैक्टिस के लिए ले जाओ। 5 से की 4 की पावर 98, 21 ले लो, 37 ले लो, कितनी भी पावर अपने आप क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये मैंने क्वेश्चन दिया है, एक बार आप क्या करेंगे 5 6 7 4 की पावर 98 करके देखेंगे, 21 करके देखेंगे, 37 करके देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में इसको आंसर करेंगे। यदि आपसे ये भी सॉल्व नहीं होगा तो बाद में आपको बता दूंगा मैं। फिर आपका अगला नंबर आता है, उसको भी सीख लेते हैं। इतना उतार लेंगे, जब तक टॉपिक खत्म होगा तब तक इतने कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, कई तरीके के कॉन्सेप्ट सीख, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। बस लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। यहाँ पर नंबर ले लूं 9 क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। खुद ही अपने पेन के द्वारा, खुद अपने ही एग्जाम्पल द्वारा सीखेंगे। हमने मान लिया ये संख्या होती है उसकी पावर 9 संख्या होती है इकाई के स्थान पर, उसकी पावर 1 होती, तो 9 की पावर 1 से क्या इकाई के स्थान पर बनेगा नंबर 9 ही बनेगा। हमने लिया 9 की पावर 2 यानी 9 की 2 बार मल्टीप्लाई हुई है तो 9 9 कितने होते हैं 81। 9 में 81 का इकाई के स्थान पर अंक क्या आया 1 आया। यहाँ पर मैंने लिया 9 की पावर 3 तो 9 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई है। 9 का क्यूब सबको पता है कितना होता है, नहीं पता है तो 9 9 सा 81 और 1 आया तो 1 9 सा 9, वैसे 729 होता है। यहाँ पर फिर से 9 आ गया, फिर 9 की पावर 4 लेंगे, फिर 9 की मल्टीप्लाई 4 है तो पावर तो 4 बार मल्टीप्लाई हुई है। अब देखिए इकाई के स्थान पर कितना अंक आया 9 9 सा 81 होते हैं, 9 9 सा 81 में बिल्कुल बेसिक से। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो गया 1 1 सा 1 यानी 1 आ रहा है। फिर से वही पैटर्न रिपीट होने लगा है, यानी हम पावर को ऑड कर रहे थे 9 की तब 9 आ रहा था, पावर को इवन कर रहे थे तब 1 आ रहा था। 9 की पावर ऑड कर रहे थे तो 9 आ रहा था, 9 की पावर इवन कर रहे हैं फिर 1 आ रहा है। फिर यही पैटर्न 5 है, 9 की पावर 6 है, कितनी भी पावर कर लो पैटर्न यही फॉलो करेगा। कितनी भी पावर कर लो इकाई के स्थान पर किसी संख्या के यदि 9 आएगा तो यदि पावर उसकी जो है ऑड है तो हमेशा 9 आएगा, यदि पावर क्या है इवन है तो हमेशा 1 आएगा। ये लिख लो 9 की कोई नंबर है, ऐसे 9 की पावर ले ले n, यदि 9 कैसा है ऑड है, ऑड को हिंदी में लिख देता हूं विषम है तो हमेशा क्या आएगा 9। यदि n कैसा है सम है तो यूनिट डिजिट में आंसर कितना आएगा 1 आएगा। अब इसे क्वेश्चन में तब्दील करके सीखते हैं। क्वेश्चन में तब्दील कर दें, इतना उतार लेंगे, क्वेश्चन में तब्दील कर दें, क्वेश्चन के द्वारा कुछ उदाहरणों से सीखते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे।
हमने ले लिया क्वेश्चन 729 27 37 9 की पावर 20 5 6 3 9 की पावर 55 37 5 1 9 की पावर 9 8 7 6 5 कोई भी पावर नहीं। पावर या क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते जाइए, क्वेश्चन को अनुभव बनाते जाइए। अब आप देख रहे होंगे हमने अभी पढ़ा है कि यदि पावर 9 की पावर n के फॉर्म में हो कोई नंबर, यानी देखिए इसका इकाई के स्थान पर देखा नंबर क्या है 9 है, तो 9 के ही क्या लगेंगे कॉन्सेप्ट लगेंगे। अब देखेंगे क्या है 9, यदि 9 विषम है तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है। यहाँ पर हमने पावर देखी ऐसी पावर 27 एक और नंबर है, एक विषम नंबर है, तो अब 9 का क्या आंसर होना चाहिए आप खुद बताइए। अब इस नंबर के यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, इकाई के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। 729 की पावर 27 है, तो हमने रूल पढ़ा है कि n यदि विषम है तो 9 आएगा, n यदि सम है तो 1 आएगा। तो अब आप खुद ही बताइए कि 729 की पावर 27 पर क्या इकाई के स्थान पर नंबर आने वाला है। तो दोस्तों विषम विषम तो विषम पे क्या आ रहा है 9, सम 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 पे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 5 क्या है विषम है तो विषम पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, फिर क्या है विषम है 9 आ रहा है। यदि यहाँ पर कोई सम नंबर होता तो क्या आता 1 आता, सम पर 1 विषम पर 9 सम पर 1, ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे। ये पैटर्न है, बस इतना ही है यूनिट डिजिट में और कुछ नहीं। कितना भी बड़ा नंबर हो आप आराम से सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो ये कुल अभी कितने नंबर हमने पढ़ लिए हैं इसे नोट कर लेंगे, लगभग 5-6 नंबर पढ़ लिए होंगे कॉन्सेप्ट। अभी देखते हैं कौन कौन से नंबर, फिर से रिवाइज करें। मैंने पढ़ाया था 0 1 5 6, फिर मैंने पढ़ाया था 4 और 9। इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, इनका कॉन्सेप्ट अलग है। एक लास्ट में प्रोसेस बताऊंगा, उन सबका कॉन्सेप्ट सेम है, एक ही। अगर वो भी कॉन्सेप्ट ये सब कॉन्सेप्ट भूल जाओ फिर बाद में वो वाले कॉन्सेप्ट लगाओ, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी क्वेश्चन को। मैंने बताया था ये आपको नंबर मिल जाए तो ये जो दिख रहे हैं यूनिट पे वही इसका आंसर होगा। ये मिल जाए तो मैंने क्या बताया था ऑड पे क्या आया 4 आ जाएगा, ये इवन पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसमें बताया था ऑड पे क्या आ जाएगा, ऑड पे 9 आ जाएगा, इवन पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब कुछ नंबर बचे हुए दिख रहे हैं। कुल हमने कितने अंक बताए थे आपको, कुल अंक होते हैं 10, 1 2 3 4 0 से लेकर 1 2 3 4 9 तक कुल 10 अंक होते हैं। हमने 1 2 3 4 5 6 पढ़ दिए। अब बचे कितने हैं 5 हैं। कौन कौन से, 2 बचा है, 3 बचा है और कितना बचा है 7 8, यानी 7 8, ये 4 नंबर बचे हैं। इनका रूल भी सेम टू सेम है, इनका रूल इन नंबरों का सेम रूल है, ये दो नंबर का सेम रूल है, इनका भी सेम रूल है। तो इनको आप अलग से पढ़ते हैं दोस्तों। अब पढ़ेंगे रूल 2 3 7 8 का। इन नंबर यानी ये अगर यूनिट डिजिट यानी यूनिट के स्थान पे स्थान पर आ जाए तब कोई पावर वाला नंबर हो तो क्या आंसर आ सकता है। तो इसे भी सीखते चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल बना लेते हैं। 7 3 2 2 की पावर 5 7 6 3 3 की पावर 5 5 ले लो, कुछ भी बना लो, 7 7 9 8 क्या 7 बचा है, 7 की पावर आप ले लें 8 7 9 8 7। अब 7 भी ले लिया तो अब बचा 8 का एग्जाम्पल ले लेते हैं की पावर 8। अब जब ऐसे नंबर आ जाएं तब आप क्या करेंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, इस पर गौर करिएगा। जब ये नंबर आ जाए तो एक रूल निकलता है रिमाइंडर वाला। आप क्या करेंगे, पावर को डिवाइड करने लग जाएंगे 4 से। अब 4 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ रिमाइंडर आता होगा। 4 से जब पावर को जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ रिमाइंडर आएगा। तो रिमाइंडर जब आएगा तो रिमाइंडर जो आएगा उसको क्या करेंगे, फिर से उसी नंबर पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखा हमने 7 3 2 2
की पावर 5 है, तो हमने 2 को उठाया, उसकी पावर लिया सिर्फ 5। हमें इस पर फोकस करना है। अब इसको भी कैसे सॉल्व करना है, हमने लिया 5 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 से पता चला 5 को हमने डिवाइड किया 4 से, पता चला कितना रिमाइंडर आया 5, 4 बन जा, ये 4 एकम 4 बचा, यहाँ पर शेषफल कितना बचा 1। अब क्या करेंगे, अब उठाएंगे नंबर 2 को, उसकी पावर 1 चढ़ा देंगे। पहले कितनी थी पावर, पहले पावर कितनी थी, पहले थी पावर 5, अब कितनी होगी पावर, अब पावर रहेगी 1। तो अब बताइए 2 की पावर 5 को सॉल्व करना चाहिए था कि 2 की पावर 1 को सॉल्व करना चाहिए। अब 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, तो अब 2 की पावर कितनी भी हो उसे क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा फिर से उसके इकाई के स्थान वाले नंबर पर लगा देंगे। तो रिमाइंडर 3 से कभी ज्यादा आएगा नहीं, रिमाइंडर आपका आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। रिमाइंडर होता है भाज्य वाली संख्या से छोटा, हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 से छोटे ही रिमाइंडर आएंगे। जब आपको रिमाइंडर मिलेगा 0, तो वो भी देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पर देखा मैंने, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 7 की पावर 8, क्योंकि ये मामला है कुछ फायदे का नहीं, हमारा किस पे फोकस होना चाहिए, 7 पे, उसकी पावर पे, 7 पावर 8 लिख लिया हमने। अब पावर ये 7 की पावर 8 है यहाँ पर, तो 8 को भी छोटा करेंगे 4 से डिवाइड करके, हमने किया 8 को 4 से डिवाइड, 4 दूनी हो गया कितना 8 हो गया। अब रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, रिमाइंडर तो 0 बचा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, 7 की पावर क्या करेंगे 4 लगा देंगे। यानी जब आपका रिमाइंडर 0 आए किसी नंबर का, जब आपका रिमाइंडर 0 आए किसी नंबर का, तो 4 को उसकी पावर लगा के सॉल्व करते हैं। अब 7 की पावर 4 को सॉल्व कर लेंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई 7 से, फिर 7 की मल्टीप्लाई 7 से, ये हो गया 7 की पावर 4। अब इसे भी सॉल्व कर ले, 7 7 जा 7 7 49 का 9, 7 7 49 का 9, 9 9 81 का 1, यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। आंसर कितना आया, इकाई के स्थान पर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल सेम टू सेम है, यहाँ पर पावर कितनी है 8 है, तो हमने 8 की पावर लिया 8, हमें पता है 8 क्या है 4 से पूरी तरीके से विभाजित है, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। यानी 0 आने पे क्या करेंगे, 4 की पावर 4 ही लगाएंगे, यानी पावर 4 लगती है नंबर के ऊपर। तो 8 की पावर जब 4 हो गई है, 8 की पावर जब 4 हो गई है, तो इसे 8 की मल्टीप्लाई 4 बार करवा देंगे। अब तो बहुत ही इजी हो गया होगा सॉल्व करना। 8 की मल्टीप्लाई 8 से करी तो 64 के 4, 64 के 4, 4 की 4 से करी तो 4 चौक 16 के 6, यानी हमारा जो आंसर में आ रहा होगा इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो आएगा 6। तो कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ये रह गया 3 वाला, 3 वाले को भी सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। हमने 7 की पावर कितनी है 7, 7 को मैंने डिवाइड किया 4 से, 4 एकम 4, बचा कितना रिमाइंडर 3, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा है। और रिमाइंडर को क्या करेंगे, इकाई के स्थान वाले अंक के ऊपर लगा देंगे। रिमाइंडर कितना बचा 3, अब 3 के मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 3 9 9 3 27 का 7, यानी इकाई के स्थान पर अब 7 आ रहा होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं क्या, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं क्या आप? अभी जो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ये सभी नंबर पर लागू होता है। जो मैंने आपको सिखाया था 0 1 5 6 उन पर भी लागू होता है, और 4 9 का अलग कॉन्सेप्ट बताया था उस पर भी लागू होता है। अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 2 3 7 8 वाले नंबरों को, तो इन पर भी लागू होता है। आप चाहें तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीख लें, रिमाइंडर वाला सब पर लागू होगा, आपकी सिरदर्दी खत्म। यदि आप और ही आपके पास टाइम है, समय है, आप और ही चिंतित है अपने सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप और डीपली पढ़ेंगे और आपका समय बचेगा। 4 9 के रूल पढ़ेंगे, 0 1 5 6 के रूल पढ़ेंगे, और इनके अलग से रूल पढ़ेंगे। बस आपको ये 4 नंबर को करना ही पड़ेगा, 4 से रिमाइंडर ज्ञात करना ही पड़ेगा दोस्तों। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फाइव 9 3 5 की पावर 20, 5 7 2 की पावर 51, 5 3 2 की पावर 71। 2 वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 वाला ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सब पे लागू होगा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। 5 3 8 की पावर 9, 3 7 2 की पावर 5, 2 3 8 7
ये रहे कुछ आपके एग्जाम्पल। अब आप इन्हें वीडियो रोक के सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। यदि आपके आंसर मैच कर रहे हैं तो दोस्तों आप काफी हद तक सीख चुके हैं इस टॉपिक को। यहाँ पर क्या है, इकाई के स्थान, इकाई के स्थान पर नंबर देगा 5 है। अब पावर कितनी भी हो क्या होगा, आंसर हमारा इकाई का 5 ही आएगा। मगर कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, रिमाइंडर वाला। रिमाइंडर वाला लगा के देखते हैं तो इसका पावर देगा 22 आ रहा है। इसका पावर कितना है, 22 है। हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 पंजे कितने होते हैं, 20 होते हैं। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 2 बचा। अब हम इसे रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो इकाई के स्थान पर हमारा अंक कितना है, 5 की पावर क्या करेंगे, 2। तो 5 की पावर 2 है दोस्तों, तो 5 की मल्टीप्लाई इससे होगी 5 से, तो 5 25 के स्थान पर, यानी 5 इकाई का अंक आ रहा है 25 में। तो ऐसे करें तब भी आंसर आ रहा है, मैंने डायरेक्ट आपको मेथड बताया तब भी आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर 2 है तो इसे करना ही पड़ेगा रिमाइंडर से सॉल्व। यहाँ पर कितनी पावर है, 51। 51 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचेगा 3। यहाँ पर कितना, 16 4 12 चौक 48, 12 चौक 48 यानी 3 रिमाइंडर बचेगा। यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, तो 2 4 2 8, यानी इकाई के स्थान पर कितना अंक आ रहा है, 8 आ रहा है। काफी हद तक समझ चुके होंगे आप। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं 3 यानी 71 को यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो 4। 71 से 4 को 70 यानी 71 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आएगा, 4 1 जा 4, यहाँ बचा 3, फिर बचा 1 उतारा, 4 7 जा 28, यहाँ बचेगा फिर से 3, यानी रिमाइंडर 3 आ रहा है। यानी यहाँ पर इकाई के नंबर क्या है हमारा 3। तो 3 की पावर कितनी चढ़ाएंगे, 3 चढ़ाएंगे। 3 की पावर 3, तो 3 की 9 की 27 का 7, यहाँ पर इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 8 की पावर कितनी यहाँ पर 9 है दोस्तों, तो 9 को हम 4 से डिवाइड करके देंगे, रिमाइंडर आएगा 1, यानी 8 की पावर 8, यानी हमारा इकाई का नंबर आएगा 8। 7 है यहाँ पर, 7 की पावर 5 यानी 5 है। तो इकाई का नंबर कैसे निकालेंगे, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, यानी हमारा शेषफल 1 आएगा। तो 7 की पावर 1 लिखेंगे यहाँ पर। तो रिमाइंडर के बाद हमारा सॉल्व किया मैंने क्वेश्चन, तो उसको पता चला कि इकाई के स्थान पर 7 ही नंबर आ रहा है, इकाई के स्थान पर 7 ही नंबर आ रहा है। तो ये रहा हमारे कॉन्सेप्चुअल जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे आपके लेवल के, यूपी टीईटी के लेवल, सुपर टेट के लेवल अभी तक कवर कर चुके हैं। तो हो सकता है लेवल थोड़ा और बढ़ा दें, तो इसके आधार पर भी कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे। इस क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।